प्यार में गजब करो और रानी फूट फूट के रोवे रानी फूट फूट के रोवे अरे ने गजब करो रानी बिलख बिलख के रोवे। देखिए माताओं, एक स्त्री पति के पीछे गलियों में रो रही है और एक स्त्री पति के 15-15 टुकड़ा करके, आपने सुना है 3 दिन पहले का किस्सा मेरठ का। एक मुस्कान नाम की लड़की जिसके पति का नाम था सौरभ, और उस पत्नी ने भक्तों हदें पार कर दी, पति को मरवा करके उस ड्रम में बंद करवा दिया, ऊपर से सीमेंट पैक कर दिया है। कहां जमाना जा रहा है बारे कलयुग। माताओं, पति एक परमेश्वर है, पति परमेश्वर के समान है। तुम्हारा पति कैसा भी हो, सुंदर नहीं हो, कुरूप हो, धनहीन हो, बलहीन हो, लेकिन माताओं, पति का कभी अपमान मत करना, पति का कभी साथ मत छोड़ना। और आजकल ऐसी ऐसी महिलाएं हो गई हैं, पति का कत्ल। ये तो 3 दिन पहले मेरठ का किस्सा है और ये कल का खुलासा हुआ है, जो परसों में कथा पढ़ के आया हूँ। जनपद औरैया में सहार थाना है, वहां भी एक पत्नी ने अपने पति को 15 दिन पहले शादी हुई और 15 दिन के बाद 2 लाख रुपए दे के पति को मरवा बाहरे जमाए। सात जन्म दुख आवेगी जो पति शिकवा करेगी, सात जन्म दुख आवेगी जो पति शिकवा करेगी, नारी सात जन्म दुख आवेगी जो पति शिकवा करेगी। माताओं, इधर मैया सतथा काशी की गलियों में रो रही है और सोच रही है कि अगर मेरे पति काशी में ठीक नहीं हुए तो अपनी मैया को जाकर के कैसे मुंह दिखाऊं। हरि में गजब करो रानी फूट फूट के हरे ने गजब करो रानी फूट फूट के रोवे, हरि ने गजब करो रानी बिलख बिलख के रोवे। अरे अबदपुरी की आशा टूटी, अवधपुरी की आशा टूटी, माता पिता की दहरी छूटी, पिता की दहरी छूटी, अरे बाकी मेरे फूट गए, रनिया फूट फूट के रोवे भागी मेरे छूट गए रानी बिलख बिलख के रोवे, भाग मेरे छूट गए रानी बिलख बिलख के रोवे। आज काशी की गलियों में जब रोने लगी कि मेरे पति अब ठीक नहीं हो सकते, तो बहनों, काशी में रहने वाली एक जात की महतरानी, जात की महतरानी, और वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी। वो महतरानी आई है, उसने पूछा कि बहन बात क्या है।
तो रानी ने रो रो करके कहा कि बहन, मेरे पति को श्राप लग चुका है गाय का, और ये श्राप के कारण गधा बन चुके। अगर कोई पतिव्रता इनके ऊपर जल के छींटा मारे तो मेहतरानी झिझक के बोली, बहना, या काशी में तो बड़े बड़े घराने की बड़ी बड़ी पतिव्रता है। सो रानी ने कही, बहना, सबने जल के छींटा मारे लेकिन पता ना जो ठीक ना हुए। तो मेहतरानी बोली, हम जल के छींटा मार ले। कच कान लगी, हाँ, इतनी भीड़ में कोई पतिव्रता है ही ना, तुम ही पतिव्रता हो। दिन भर गलियन में झाड़ू लगाती हो, अब जब पतिव्रत धर्म दिखाए वे आई हो। कच कान लगी, का तुम्हारी क्या को नानी मर रही है, साथ बाई के हाथ को यस लग जा। सो वो मेहतरानी क्या करती है कि पहले तो अपने पति को बुलवाती है, और पति को बुलवा करके इसने कच्चे धागे में घड़ा को बांधा, और कच्चे धागे में घड़ा को बांध करके कुएं में डाल दिया। और जब वो घड़ा भर गया तो पतिव्रत धर्म के बल पर इसने कच्चे धागे से घड़ा को ऊपर खींच लिया। और कच्चे धागे से घड़ा को ऊपर खींच करके इसने पहले तो हाथ पैर धो करके और एक लोटा में जल लिया है, और जल लेकर के आज वो मेहतरानी भगवान की आराधना करती है और अपने पति के चरणों का ध्यान करती है। मनसा बाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गर्धवराज से और हुई जय पुरुष समान। मन से, वाणी से, कर्म से अगर मेरा ध्यान पति के चरणों में है तो ये राजा गधा से मनुष्य बन जा। और मेहतरानी ने जल के छींटा मारे, सोई राजा गधा से मनुष्य बन गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और गधा से जैसे ही मनुष्य बने, सोई राजा सत्यव्रत मेहतर से बोले, मेहतर, आज तेरी मेहतरानी ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया, उपकार कर दिया। मेहतर हाथ जोड़ के बोला, महाराज, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है, क्योंकि नदियां दूसरों को जल दे रही हैं और वृक्ष दूसरों को छाया, और मेरी मेहतरानी ने थोड़ा जल छिड़क दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। राजा को घमंड हो गया। बोले, मेहतर, आप हमको तो जानते ही होंगे, हम अयोध्या के राजा हैं। मेहतर बोला, महाराज, थोड़ी देर पहले तुम गली में कान फटफटा रहे थे, गधा बने थे, अब तुमको घमंड हो गया। तुम घमंड से कहते हो तो जाओ, मैं भी कहता हूं कि मेरी मेहतरानी ने थोड़ा जल छिड़का है, वो जा जल के पीछे तुम्हारे वंशज होंगे, वो मेहतर के घर में पानी भरेंगे। तभी तो हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर लोगों पानी भरा था। बोल गोविंद भगवान की। अब आगे की कथा बहुत सुंदर है, तालियां बजाते हुए दो लाइन का कीर्तन बोले।